नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो जैसा कि पता है, इस सीरीज में हम लोग कौन से क्वेश्चंस करते हैं? रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेट मी टेल यू, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं। तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं अपकमिंग रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। करते हैं क्वेश्चंस, लगाते हैं 30 को पार। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि चिन्ह प्लस और मल्टीप्लाई और 3 और 2 को परस्पर बदल दे तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? प्लस और मल्टीप्लाई और 3 और 2 को परस्पर बदलना है, इंटरचेंज करना है। आइए, पहला क्या बोल रहा है? 4 2 3 और यहां पर प्लस की जगह मल्टीप्लाई। तो आइए इसको करते हैं। सो 4 प्लस की जगह मल्टीप्लाई बाई इट इज 2, लेकिन 2 के जगह पर क्या आएगा? 3। और उसके बाद मल्टीप्लाई के जगह पर प्लस और 3 के जगह पर 2। देखते हैं, 12 प्लस 2 14 आ गया। ऑप्शन नंबर ए ही हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए जरा, पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है यदि वह उसे अपनी मां के पिता के एकमात्र पुत्र की बहू बताता है। समझिएगा, पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है यदि वह उसे अपनी मां मतलब पूनम की मां अपनी मां के पिता की एकमात्र पुत्री मतलब उसकी मां की एकमात्र बहू बताती है। अब समझना, एकमात्र अगर बहू बता रही है कौन? पूनम, तो बहू अगर बता रही, इसका मतलब ये लड़की तो हुई नहीं इसकी। इसका मतलब इसके हस्बैंड की ये कौन होगी? वाइफ होगी। अरे समझ गए, बहू है तो मतलब ये कौन होगी? अपने हस्बैंड की वाइफ होगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए कौन होगी? पत्नी होगी। समझ गए, यहां सास ना बोल के मां कहा गया है, यहां पर ब्लफ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कथन बोल रहा है सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अच्छा, निष्कर्ष देखते हैं। सभी स्वास्थ्य लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं और शाम का सैर हानिकारक है। ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं कहा गया। और सभी यहां बोल दिया है, 100% बोल दिया है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया कि जरूरी थोड़ी है कि सभी सुबह स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाए। यहां बोला सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, मतलब ना ही प्रथम ना ही द्वितीय अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पिछले वर्ष के सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 53% जीव विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, पास हुए। 61 इंग्लिश में अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 60 सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण हुए और 24 जीव विज्ञान और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 35 अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण हुए और 27% जो है वो जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण हुए। अगर 5% सभी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, अच्छा, तथा जो है 5% सभी में उत्तीर्ण हुए, तो बना लिया जाए सबसे पहले इसको। आइए बना लिया जाए। एक सर्कल, दूसरा और एक और आएगा तीसरा। ठीक है, लेट्स से ये है जीव विज्ञान में कितने हुए? 53%। ओके, अच्छा, आगे देखा जाए तो 61% अंग्रेजी में हुए, इंग्लिश में 61% हुए। अच्छा, बाकी आगे देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान में हुए हैं 60%। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज पे गौर करना है, सभी वाले पे। सभी वाला कौन सा है? ये वाला है, लगा दो 5 इस पे पहले ही। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या बोल रहा है यहां से? 24% जीव विज्ञान और अंग्रेजी कितना? 24, 5 हो चुका है तो 19 और बिठा दो, ये टोटल होगा ना, समझ रहे हो ना? आगे देखते हैं। 35% अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान और
अंग्रेजी 35, 5 हो चुका है तो 30 और जोड़ दो। अरे समझ में आ रहा है? आगे देखो 27% जीव विज्ञान और सामाजिक, 27% सामाजिक विज्ञान, ठीक है, और जीव विज्ञान कितना 27, 5 हो चुका है तो यहां 22 लगा दिया। खेल खत्म। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओनली जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन वाले कौन है? ओनली वाले 22%। तो 22 अध्ययन में उत्तीर्ण की प्रतिशत का उन विद्यार्थियों के प्रतिशत से क्या अनुपात है जो ओनली सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए? सामाजिक और इंग्लिश वाले 30 है तो 32 से गया 11:15। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर नेक्स्ट का बोल रहा है उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जो ओनली जीव विज्ञान विषय में उत्तीर्ण हुए। जीव विज्ञान ओनली। अच्छा, अभी यहां ओनली तो निकाला नहीं है, आइए जरा निकाल लें। यहां देखिए 19 हो गया है और 5 हो गया मतलब 24 और ये कितना हो गया 46 हो गया तो 4 और 53 7 यहां हो गया। यहां देख लिया जाए सो यहां कितना हो गया 24 और 30 मतलब 54, इसका मतलब यहां पर भी 7 आ गया। यहां देख लिया जाए 27 और 30 मतलब 57, 60 के लिए 3 यहां हो गया। ओनली जीव विज्ञान बोला था तो 7 हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 200 है, कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में उत्तीर्ण हुए हैं? केवल एक वाला देखो तो जरा, केवल एक वाला, ये एक साथ है, ये एक साथ है और ये एक 3 है। अरे समझ रहे हो? लेकिन ये परसेंटेज में 7 + 7 + 3 मतलब 17% ऑफ 200 मतलब 34 ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन यहां देखो 40 से कम है, लगा दो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से वो जोड़ा चुनिए जो पहले जोड़े के शब्द के भांति आपस में संबंधित हो। पिजन पीस, ठीक है, पिजन पीस को दिखाता है। व्हाइट फ्लैग किसको दिखाता है बताओ जरा? सरेंडर को दिखाता है ना। टॉम एंड जेरी देखा है ना? टॉम एंड जेरी कार्टून में क्या होता है, जब टॉम या जेरी दोनों में से कोई हार जाता है तो ऊपर उठा के व्हाइट फ्लैग नहीं दिखाता है, मतलब सरेंडर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट फ्लैग स्टैंड्स फॉर सरेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि डिवाइड जो है वो ऋण को दिखा रहा है और माइनस योग को प्लस गुणा को मल्टीप्लाई भाग को, तो इसका मान निकालिए। सो 182 डिवाइड -91 मल्टीप्लाई को डिवाइड, सो 7 प्लस का गुना 3 और माइनस का योग +1। तो यहां जरा देखो तो 182 - 91/7 मल्टीप्लाई बाई 3 + 1, यहां कितनी बार गया 1 और यहाँ 2 1 मतलब 3, 13 × 3 मतलब 39 और +1 मतलब 183 से 39 मतलब 144। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यदि नोटबुक को जो है REGOLEEN लिखा जाता है तो और शर्ट को ये लिखा जा रहा है तो टॉर्न को क्या लिखा जाएगा? देखिए OO, E और E, यहां पर भी O, यहां पर भी, इसका मतलब समझ गए हो ना? मतलब सारे अल्फाबेट ही यूनिक अल्फाबेट को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहां जरा देखो टी कहां पर है? तीसरा नंबर। टी यहां पर तीसरा नंबर और यहां पर आखिरी नंबर पे भी है, तो जी लगा तो जी से स्टार्ट होने वाला है। ओ स्टैंड फॉर ई। आर 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 कहाँ है? आर कहाँ है? ये है आर। आर को बी से, आर को बी से, जी ई बी एन 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 एन, अरे एन यहाँ नहीं, यहाँ ढूंढना पड़ेगा ना। एन 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 आर मतलब GEBR, GEBR। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सन 6 7 8 10 9 4 8 तो स्टोन, देखो यहां n जो है वहां 8 दिख रहा है, यहां पर भी 8, इसका मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, मतलब यूनिक वैल्यूज हैं। तो यहां देखो स्टोन है, STONE है। S की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 6 लिखूंगा। T के जगह पर मैं क्या लिखूंगा? T के जगह पर 9 लिखूंगा। अच्छा आखिरी देखते हैं E के जगह पर मैं 4 लिखूंगा।
ई के जगह पर मैं 4, 4 वाले सारे हैं क्या? अच्छा अच्छा, दूसरे नंबर पर 9, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। सेकंड लास्ट वाला देखते हैं एन। एन को अगर देखा मैंने तो एन 8 है, मतलब 8 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिस तरह बैक्टीरिया इलनेस के साथ रिलेट कर रहा है, कौन किसके साथ उसी कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करेगा। देखो, बैक्टीरिया से क्या होता है, बीमारी होती है, इलनेस होती है। मेडिसिन से तो जर्म नहीं होता है ना, गलत हो गया। कैल्शियम से तो बोन नहीं होता है ना, गलत हो गया। लेकिन नाइफ से मतलब चाकू से लेसरेशन होता है। लेसरेशन मतलब होता है कट लग जाना, जैसे हमारा हाथ है, हाथ में कट लग जाता है ना, तो उसको लेसरेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी नाइफ से लग जाता है। देखो, बैक्टीरिया से इलनेस हो जाता है तो नाइफ से लेसरेशन हो जाता है। अरे समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यदि लो को 468, बो को 768 और सॉस को जो है 3683 में कोडित किया जाता है, तो बाउल्स को पूछ रहे हैं। जरा यहां गौर करिएगा, लो को जो है 468, बो को जो है किससे 768 और SOWS सॉस को जो है 3683 से। अब यहां जरा गौर करो, किसका पूछा गया है, BOWLS का पूछा गया है। यहां OW 686868 है ना, यहां S, यहां S, यहां 3, यहां 3। इसका मतलब ये सारे जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, यूनिक नंबर्स को दिखा रहा है। सो बी फॉर, अच्छा आखिरी में S है, S फॉर 3, आखिरी में 3 वाला ऑप्शन एक ये लगा दो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिए गए हैं। अभिकथन बोल रहा है किसी को भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवा नहीं लेनी चाहिए। कारण क्या कह रहा है, डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना हानिकारक है, क्योंकि केवल डॉक्टर किसी दवा का वास्तविक घटकों को और दवा लेने की संभावित दुष्प्रभावों को जानता है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए ही हमें डॉक्टर के सलाह के बिना दवाई नहीं लेनी चाहिए। अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और अभिकथन और जो कारण है वो अभिकथन का सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए। अप टू को जो है PTUO में कोडेड किया जाता है, तो CNT देखो UPTO, अप टू को PTUO, जरा देखो U इधर आ गया, O इधर आ गया, T इधर आ गया, P इधर आ गया, तो सेम फैशन में CANT को C कहाँ जाएगा, तीसरे नंबर पर, T का T यहाँ रह जाएगा, N जो है यहाँ सेकंड नंबर पर आ जाएगा, और A यहाँ आ जाएगा, N इधर आ जाएगा, ANCT ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े क्या, आइए। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिए गए हैं। क्या कह रहा है अभिकथन, यह देखा गया कि भैंस गर्मियों के दौरान पानी में रहना पसंद करती है। कारण बोल रहा है पानी में रहने से गर्मियों में शरीर ठंडा रहता है। अवश्य, बिल्कुल, तभी तो जो भैंस होती है वो गर्मियों में पानी में रहती है, जिससे उनका शरीर ठंडा रहे। अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने से नीचे दिए गए समीकरण को सही कर देगा। चलो यहां देखो, यहां कहानी जो है सबके साथ हमको ट्राई करना पड़ेगा। सबसे पहले 42 प्लस के जगह पर मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइडेड बाई 4, प्लस के जगह पर मल्टीप्लाई 2 -3, और यहाँ पर +5। देखो सबसे पहले यहाँ होगा, क्या होगा, ये 10.5 होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 21, 21 में 5 जोड़ो तो 28, सॉरी 5 जोड़ो तो 26 से 3 23, नहीं पहला गलत। दूसरा प्लस और माइनस, सो 42 डिवाइड 4 -2 +3 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ देखो, यहाँ पर भी वही 10.5 -2 +15 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी गलत। एक काम करते हैं, ऑप्शन नंबर डी उठाते हैं, जरा देखो तो। सो 42 डिवाइड के जगह पर प्लस, और यहाँ पर डिवाइड -3 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 2 हुआ ना, हाँ ठीक है,
ओके 2 हुआ, सो यहाँ हो गया 44 माइनस 15, 44 माइनस 15 यस 29, वी गेट अवर आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, हिल को जो है माउंटेन के साथ रिलेट कर रहे हैं, सेम स्ट्रीम को। भैया हिल बन बन के ही तो माउंटेन बनता है, इसका मतलब स्ट्रीम मतलब करंट जो होता है, स्ट्रीम बहाव, इससे ही क्या बनता है, रिवर बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अरे समझ गए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बता दो तो बना के बताओ, बिल्कुल बना के स्पीड में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, बहुत ही बहुत ही बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, जरा बताओ। ठीक है, देखो निम्नलिखित अंश को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देवें। विनय, विनोद, विकास, बासु, वैभव, वरुण और विशाल 1 2 3 4 5 6 7 लोग एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब क्या बोल रहा है, कितने लोग हैं गाइस, 7 लोग हैं। अरे है ना, देखो ये हो गया 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। अब देखो बासु विकास के दाएं से तीसरा है, बासु विकास, अगर मैं यहां विकास को बिठाल दूं तो बासु विकास के दाएं मतलब राइट से तीसरा, 1 2 3, यहां पर कौन आ जाएगा, बासु आ जाएगा। इन दोनों की पोजीशन तो मैंने सेट कर दिया। अच्छा केंद्र की तरफ मुंह करके हैं तो ऐसा हम लोग एरो बना दिया जाए, है ना। चलो आगे देखो, वरुण विनय के बाएं से दूसरा है और मतलब दूर वाले को जाके पकड़ लो, और विशाल के दाएं से दूसरा है। देखो वरुण जो है यहां पर जो है विकास और वासु के रिलेशन में कुछ कहा नहीं गया, इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं कर सकता सीधे सेटिंग अरेंजमेंट में। तो यहां हम लोग नीचे बना लें एक, क्या, वरुण विनय के बाएं से दूसरा है, विनय के बाएं से मतलब लेफ्ट से दूसरा कौन है, विनय के बाएं से दूसरा कौन है, दूसरा बाएं से दूसरा कौन है, वरुण है। कौन है, वरुण है। अरे समझ में आ रहा है। और विशाल के दाएं से दूसरा है, तो विशाल के दाएं से राइट से दूसरा है कौन, विशाल के दाएं से कौन है, वरुण है। अरे समझ गए हो। चलो आगे देखो, समझ में आ रहा है ना। चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब वैभव जो है वो विनोद के दाएं से तीसरा है, विनोद के दाएं से 1 2 तीसरा है कौन, वैभव तीसरा है, और मतलब दूर वाले को जाके पकड़ लो, वैभव जो है वो वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब वैभव के साइड में वरुण नहीं आएगा। दिस इज 100% सत्य। चलो आगे देखते हैं। अब इसको हमको यहां सेट करना है। अब देखो अगर मैं यहां पर विशाल बिठा लूं, लेट्स से यहां विशाल, तो उसके बाद एक गैप, उसके बाद वरुण आना चाहिए, लेकिन बासु ये और ये वाले दोनों जो है ये तो बिल्कुल क्या है गाइस, ये बिल्कुल फिक्स है। अगर ये बिल्कुल फिक्स है तो आप इनके साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते हो। इसका मतलब अगर मैं विशाल को यहां बिठा लूं, और देखो विशाल बैठा, एक गैप जो यहां पर था वो बासु ने कवर कर लिया, उसके बाद यहां पर कौन आया, वरुण आया, उसके बाद कौन, एक गैप है, उसके बाद यहां पर कौन आ जाएगा, विनय आ जाएगा। अरे समझ गए हो, विनय आ जाएगा। अब यहां देखो विनोद और वैभव के बीच में 3 गैप है। अगर मैंने, और विनोद वैभव के किधर, लेफ्ट तरफ है, अगर मैंने विनोद यहां पर बिठाला तो 1 2 तीसरा यहां कौन आ जाएगा, वैभव आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वैभव आ जाएगा। और कंडीशन क्या बोली थी कि वरुण और वैभव साथ में नहीं आने चाहिए, वरुण यहां पर है, वैभव यहां पर है। कंडीशन सेटिस्फाई, बन गया हमारा जो है सिटिंग अरेंजमेंट। आइए तो क्या बोल रहा है, विकास के तुरंत दाएं कौन है, विकास के तुरंत दाएं राइट साइड में कौन है, जरा मुझे बताओ
तुरंत दाएं कौन है? अरे वैभव है ना। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विनोद के दाएं से दूसरा कौन है? विनोद के दाएं से, विनोद के दाएं से दूसरा, विनोद के दाएं राइट से दूसरा विनय, विकास। विकास होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? विकास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो तो फिर। वरुण के बाएं से तीसरा कौन है? वरुण के बाएं से ना, वरुण के बाएं से मतलब लेफ्ट से दूसरा बोला है ना, नहीं तीसरा बोला, क्या बोला था? वरुण के बाएं से तीसरा, वरुण के बाएं से तीसरा, वरुण के बाएं मतलब लेफ्ट से तीसरा, 1 2 3 वैभव है। कौन है? वैभव है। ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए। जिस तरीके से नेस्ट में बर्ड रहते हैं उसी तरह लायन कहां पर रहते हैं? ऑप्शन नंबर डी डेन मतलब गुफा में रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लायन का गुफा होता है गाइस उसको डेन बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, यदि नैन्सी कहे एनी के पिता रामपाल मेरे ससुर मार्क के एकमात्र पुत्र है, तो बबली जो एनी की बहन है मार्क से किस प्रकार संबंधित है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो। यदि नैन्सी कहे, क्या कह रही है? एनी के पिता रामपाल, एनी के पिता का नाम क्या है? रामपाल, मेरे ससुर मतलब किसके ससुर? नैन्सी के ससुर मतलब नैन्सी का हस्बैंड, उसका पिताजी, नैन्सी का ससुर। 1 सेकेंड, ठीक है। नैन्सी कह रही है मेरे ससुर मार्क, मेरे ससुर मार्क मतलब ससुर का नाम क्या है? मार्क, और ये लोग कौन है? हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। का एकमात्र पुत्र मतलब उसका हस्बैंड, उसका हस्बैंड, उसका हस्बैंड, और यहां क्या बोला गया है? एनी के पिता रामपाल, एनी के पिता रामपाल मतलब ये कौन है? ये रामपाल है। एनी के पिता मतलब इन्हीं का बच्चा कौन? एनी, कौन? एनी, ठीक है। तो बबली जो एनी की बहन है, बबली जो एनी की कौन है? बहन है। अभी एनी मुझे नहीं पता लड़का है कि लड़की है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? मार्क से किस प्रकार संबंधित है? जरा मुझे बताओ, मार्क से किस प्रकार बबली संबंधित है? पोती हुई ना। ऑप्शन नंबर डी पोती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। कुछ जानवर कोयल है, कुछ जानवर जो है वो कौन है? कोयल है। उसके बाद कुछ जानवर गाते हैं, तो कुछ जानवर गाते हैं। बोल रहा है निष्कर्ष में कुछ कोयल गाती है, कुछ कोयल दिख रहे क्या गाते हुए? नहीं, कुछ भी, कोई भी जानवर कोयल नहीं, सारे। यहां पर तो कहा गया, ये देखो ये लोग कोयल है, ये भी गलत। कुछ जानवर गाते हैं, कुछ जानवर गाते हैं, तो रिपीट कर दिया गया, मतलब सिर्फ तीसरा सही है, केवल तीसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलकर नीचे दिए गए समीकरणों को सही करिए। देखो इसको बदला जाए तो भैया पिछली बार हमने जो है पता किया था कि आखिरी वाला सही होता है, इस बार आखिरी से ही शुरू किया जाए। तो आइए, 16 प्लस के जगह पर प्लस ही रहेगा, और यहां पर हम लोग किसको उल्टा कर रहे हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल रहे हैं, परस्पर कर रहे हैं। 4 डिवाइड के जगह पर मल्टीप्लाई बाई 2 -21 और 7। तो यहां आ गया कितना? 3। यहां कितना आ गया? 8 से 3 गए तो 5। 16 + 5 कितना आ गया? 21। अरे वाह, ये ट्रिक तो काम कर गई। इसका मतलब सारे आंसर, मोस्टली आंसर ऑप्शन नंबर डी में होता है। ऐसे क्वेश्चन क्यों देते हैं? टाइम वेस्ट कराएं आपका, ठीक है। चलिए, आपको होशियार बनना है। देखिए कथन कह रहा है इंजीनियरिंग की डिग्री सर्वाधिक वंचित डिग्रियों में से एक है। निष्कर्ष कह रहा है इंजीनियरिंग की डिग्री किसी भी राष्ट्र के युवा की पहली पसंद है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा है। इंजीनियरिंग में कैरियर बनाना एक अच्छा भविष्य है। अरे यही तो कहा है कि सर्वाधिक वंचित डिग्रियों में से एक है, तभी तो जो अच्छा भविष्य इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग का डिग्री है ना। इसका मतलब सिर्फ निष्कर्ष जो है द्वितीय अनुसरण करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। रेखा चित्र x को दिए गए विकल्पों में से किसी एक की सहायता से पूरा करो। देखो यहां पर जो है
इसको कंप्लीट करना है। देखो यहां पर 1 2 3 1 2 3 मतलब नीचे जो है 3 लाइनें आएंगी, यहां 2 लाइनें कट, नीचे 3 लाइनें आएंगी, ऊपर है ये भी कट। यहां देखो लेकिन जो है इस तरफ 2 आएंगी ना, इस तरफ 2 आएंगी, ये भी कट। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आ गए हैं आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। देखो निम्नलिखित रेखा चित्र में छोटा आयतन, अरे यार ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो दिख रहा है ये फ्रांस को दिखा रहा है, फ्रेंच बोलने वालों को दिखा रहा है। सर्कल जो दिखा रहा है उड़िया, यहां तुर्किश और यहां चाइनीज। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो सीधे। कितने व्यक्ति केवल एक ही भाषा बोल सकते हैं? केवल एक ही में ये 10 आ गया, यह 4 आ गया, यह 12 आ गया और यह 11 आ गया। बाकी किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब 10 + 11 + 4 + 12, इसका मतलब जो देखो यहां कितना हो गया, ये हो गया 22 प्लस 15 मतलब 7 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 37 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितने व्यक्ति सभी भाषाएं बोल सकते हैं? कितने व्यक्ति सभी भाषाएं बोल सकते हैं? यहां जरा गौर से देखना, यहां जरा गौर से देखना। चाइनीज बोलने वाले ये ट्रायंगुलर में है, यहां पर चाइनीज किसी के साथ मतलब फ्रांस के साथ क्या कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है? इंटरसेक्ट मतलब अंदर जा रहा है क्या फ्रांस के? फ्रेंच के नहीं जा रहा है। इसका मतलब भैया चाइनीज और फ्रेंच बोलने वाले के बीच में कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है। इसका मतलब सभी भाषाएं बोलने वाले लोग भी 0 होंगे। सो नो 1, ऑप्शन नंबर डी, नो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने व्यक्ति फ्रेंच, उड़िया और तुर्की बोल सकते हैं? फ्रेंच, उड़िया और तुर्किश। देखिए ये उड़िया और तुर्किश मतलब ये कौन हुआ? 2 नंबर हुआ। लेकिन यहां कहीं नहीं बोला गया कि चाइनीज नहीं बोल सकते, परंतु एक कंडीशन क्या आ गई? चाइनीज और फ्रेंच वाले जो हैं एक साथ नहीं है। इसका मतलब यहां फ्रेंच लेना तो कंपलसरी है, चाइनीज कंपलसरी नहीं था, लेकिन मुझे लेना था, लेकिन मैं नहीं ले सकता क्योंकि अगर मैंने चाइनीज लिया तो फ्रेंच मेरा छूट जाएगा। इसका मतलब ये 2 हो जाएगा राइट आंसर। आज का आखिरी सवाल आपके समक्ष कथन कह रहा है सभी पेन जूते हैं। सभी पेन जो है भैया वो कौन है? जूते हैं। अच्छा सभी जूते क्या है? दीवार है। आगे देखते हैं निष्कर्ष। सभी पेन दीवार हैं, सभी पेन दीवार बिल्कुल दिख रहा है। कुछ दीवार पेन है, कुछ दीवार जो है वो पेन है, कुछ दीवार पेन है, ये भी दिख रहा है। सभी दीवारें पेन है, सभी दीवारें पेन दिख रहे हैं क्या? नहीं। सभी दीवारें जूते, सभी दीवारें जूते दिख रहे हैं क्या? नहीं। मतलब पहला और दूसरा सिर्फ सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल एक और द्वितीय अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। तो गाइस ये थे आज के 30 क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड इफ यू रियली डिड देन हिट द लाइक बटन, ठीक है, और शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिनको आपको लगता है कि जरूरत है, ठीक है। और देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ देना मैंने वापस से शुरू कर दिया है, तो पीडीएफ मिल जाएगा। रिस्पॉन्स अच्छा दो, पीडीएफ भी मिलेगा, हर चीज मिलेगा। पीडीएफ पाने के लिए क्या करना होगा? डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक कहाँ का? टेलीग्राम ग्रुप का, वहां जाना, ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तब फिर मिलते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आपकी मैथ्स की क्लास है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो आइए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।